की, अहिंसा परमो धर्म की, वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिंतानंद मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चरिता ग्रंथाधिराज की, शुद्धात्म देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती है सदजन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथाधिराज गुरु महाराज ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथाधिराज में जो ज्ञान का पुंज है, जो ज्ञान का भंडार है, जहां ज्ञान का अनंतानंत प्रकाश भरा हुआ है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसे ज्ञान का पिंड निज भगवान आत्मा है। निज भगवान आत्मा काय का पिंड है? ज्ञान का पिंड है, अखंड पिंड है, अचिंत पिंड है। निज भगवान आत्मा, निज आत्मा ज्ञान का क्या है? पिंड है, अखंड पिंड है। अखंड पिंड इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी इसकी ज्ञान बिखर के अलग हो सकता नहीं। और ज्ञान कितना है? अनंतानंत है। कितना है? अनंतानंत है। और ज्ञान का प्रकाश भी कितना है? अनंतानंत है। ज्ञान में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। ज्ञान अर्थात मुझ में, किसमें? मेरे ज्ञान की एक समय की पर्याय केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान गुण की एक समय की क्या है? पर्याय है। उस केवल ज्ञान में तीनों लोकालोक क्या होते हैं? झलकते हैं। काय में? पूरे ज्ञान में नहीं। ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय केवल, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, ऐसे पूरे सब कुछ क्या होता? तीन काल तीनों लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय एक साथ एक समय में सारा लोक अलोक क्या हो जाता है? झलक, एक समय में झलकता। ज्ञान की एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय। ऐसे अनंत लोकालोक भी होते तो ज्ञान में क्या हो जाते? झलक जाते। माने ज्ञान गुण एक समय की ज्ञान गुण की पर्याय में इतनी शक्ति है तो परिपूर्ण ज्ञान में कितनी शक्ति? नहीं आ रहा? और ज्ञान की एक विशेषता है कि ज्ञान तीनों लोकालोक को जान रहा है। और ऐसे अनंत लोकालोक भी होते तो ज्ञान उसको क्या करता? जानता। ऐसे छह द्रव्य हैं, ऐसे अनंत द्रव्य भी होते तो क्या कर लेता? ज्ञान। पर वस्तु उतनी है तो ज्ञान भी उतनी जान रहा है। ज्ञान में शक्ति तो अनंत को जानने की है, लेकिन वस्तु जितनी उतनी तो ज्ञान का विषय क्या होगा? बनेगा। अब एक कमरा है 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 के कमरे में जितनी चीजें रखी हैं आ रहा है दर्पण में उतना ही क्या हो रहा है? झलक रहा है। पर दर्पण में शक्ति तो बहुत कुछ झलकाने की। उसको आप और बड़े कमरे में ले जाके रखो तो उस बड़े कमरे में जितनी वस्तु उतनी झलकने लगे। तुम और बड़ी जगह ले जाके रख दो तो और जितना सब झलकने लगे। जैसे बेल होती ना, लता, क्या बेल लता होती है, आ रहा नहीं, उसमें क्या करते हैं लोग? रस्सी बांध देते। वो रस्सी पे क्या होती है? चढ़ती 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 पर एक जगह रस्सी का अंतिम छोर है तो वहां तक वो बढ़ेगी। उसके बाद क्यों नहीं बढ़ रही? शक्ति नहीं है कि बेल में है, पर आपकी रस्सी वहीं तक बंधी और आगे के और उसको सहारा मिल जाए तो और आगे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे ज्ञान में तीनों लोकालोक बस झलक आने की शक्ति नहीं है। ज्ञान में तो तीनों लोकालोक नहीं, ऐसे कई अनंत लोकालोक भी होते तो क्या होते? ज्ञान में झलकते। पर ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की महिमा इससे नहीं है कि उसमें तीनों लोकालोक क्या हो रहा है? झलक रहे। ऐसे अनंत लोकालोक भी झलक जाए, इससे ज्ञान की क्या नहीं है? महिमा नहीं है। फिर महिमा काहे से? इतना सब कुछ झलकाने के बाद भी ज्ञान में कुछ नहीं है। ज्ञान के अलावा ज्ञान में कुछ नहीं। इतना झलकने के बाद भी ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। आज तक ज्ञान ने अनादिकाल से किसी भी पर पदार्थ को ग्रहण, ये उसकी शक्ति है, ये उसकी विशेषता है। इसलिए मुझे ज्ञान गुण प्रिय है, क्योंकि मेरा ज्ञान गुण ने सब कुछ तो जाना आ रहा है लेकिन अपने में किसी को ग्रहण नहीं किया।
नहीं आ रहा समझ में? ज्ञान में सब कुछ झलका तो, जाना तो, जानने में आया तो, लेकिन ज्ञान ने अर्थात मैंने कभी किसी को ग्रहण क्या है विशेष। ये परम ज्योति है। ये क्या है? ये क्या है? ये परम ज्योति। नहीं आ रहा समझ में? ये परम ज्योति कहलाती है। आ रहा है? इसका नाम परम ज्योति है। हमको ये नहीं देखना, उस शक्ति को नहीं देखना जो तीनों लोकालोक को झलका रही है। ज्ञान तीनों लोकालोक झलक रहा है, और ऐसे अनंत लोकालोक भी होते तो ज्ञान में झलकता। आपको तो ये देखना है कि मेरे ज्ञान में तीनों लोकालोक झलकने की शक्ति है, और झलक भी जावे तो भी मेरे ज्ञान में एक भी लोक का एक परमाणु भी नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? तीनों लोकालोक के ऐसे अनंत द्रव्य गुण पर्याय भी मिल जावे तो ज्ञान में सब जानने में आ जावे तो भी ज्ञान क्या है? खाली है, निखालिस है। तो आप ज्ञान की निखालिस अवस्था, ज्ञान की वीतराग अवस्था को अनुभव करो। ज्ञान कैसा है? वीतराग। क्यों वीतरागी है? किसी को ग्रहण ही नहीं किया ना, तो कहां से? पर को ग्रहण कौन करता है? पर को आपने ग्रहण किया तो किसने? ज्ञान ने क्या किया? ग्रहण किया। क्या? ज्ञान ने जाना पर को। ग्रहण किससे हुआ? राग से। नहीं आ रहा समझ? ज्ञान ने वस्तु को क्या करा? जाना। ज्ञान ने वस्तु को क्या करा? जाना। पर ग्रहण किससे किया? राग से। नहीं आ रहा समझ में? कोई भी वस्तु को आप जान रहे हो तो काय से जान रहे हो? ज्ञान से। पर ग्रहण काय से करोगे? राग से। 10 मोबाइल रखे हैं। कितने मोबाइल रखे हैं? 10 मोबाइल रखे हैं। आ रहा नहीं तो आपका ज्ञान 10 को जान रहा कि नहीं जान रहा? जान रहा। पर आप जब उठाओगे तो किसको उठाओगे? ग्रहण किया तो किसने ग्रहण करवाया? राग ने आपको ग्रहण करवाया। वस्तु को ज्ञान सिर्फ जानता है, यदि जब तक राग है तो उसको ग्रहण कौन करेगा? राग। आ रहा है? और जहां मैंने जाना कि मेरा ज्ञान खालिश है, शुद्ध है, निरुनिश्चय न जाना, खाली निखालिश, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ज्ञान में ज्ञान की स्वच्छता के अलावा और कुछ भी नहीं। वीतराग ज्ञान की पकड़ होना चाहिए। बोले अभी कहां वीतराग ज्ञान प्रकट हो गया? प्रकट नहीं हुआ, पर ज्ञान का जो स्वभाव है वो वीतरागमय ही है, क्योंकि वहां राग का अंश भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां। और अपने वीतराग ज्ञान स्वभाव की अपन को क्या होगी? पकड़ होगी। बस उसको पकड़ लो, फिर सारा जो पर वस्तु को ग्रहण करने वाला राग था वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। जब मैं ग्रहण ही नहीं कर सकता, मुझ में कुछ रहा ही नहीं जा सकता, तो कैसे? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा क्या? नहीं आ रहा समझ में? क्या क्या नहीं है? तो इस चीज को समझो। ज्ञान में किसको ग्रहण करना है? वीतराग स्वभाव को ही ग्रहण। बस इसके अलावा मैं वीतराग ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं, निकालिस तू शुद्ध हूं, शुद्ध 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 निरावरण ज्ञान वही चीज। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं आ रहा समझ। ऐसा क्या करो? अनुभव करो। ज्ञान की परम ज्योति का मतलब यही है। ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान ही प्रकाशित होता रहा है, उसका नाम परम ज्योति का अनुभव है। परम ज्योति का अनुभव ये नहीं कि सब कुछ जान लिया तुमने, तीनों लोक की व्यवस्था ज्ञान में, ये परम ज्योति नहीं। परम ज्योति क्या है? आ रहा है? ज्ञान में जो ज्ञान में जो प्रकाश है, वो ज्ञान में ज्ञान का प्रकाश ही प्रतिबिंबित होता है, उसको ही जानते रहो, ज्ञान के ही प्रकाश को जानते रहो। ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान को ही जानना, ज्ञान के प्रकाश में दूसरे को नहीं जानना। ज्ञान के प्रकाश में जहां ज्ञान ही जानने में आने लगा, उसी का नाम क्या है? परम ज्योति है। आ रहा है? परमान, वही तो परम आनंद देगी। अब ज्ञान में तुम्हें दुनिया भर को सब झलकेगो तो कितने आनंद आ रहा हो। जब ज्ञान में ज्ञान का ही प्रकाश प्रतिबिंबित होगा, ज्ञान में ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाई देगा, तो बड़ा आनंद आएगा कि मैं फिर निराकुलता का अनुभव होगा, निर्विकल्पता का अनुभव होगा। और निर्विकल्प और निराकुलता का अनुभव ही तो क्या है? आनंद है, सुख है। नहीं आ रहा?
निराकुलता का नाम ही आनंद। आनंद माने कोई खिलखिलाने नहीं लगेगा, आनंद माने निराकुलता का अनुभव होने लगा। मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान प्रकाश के अलावा, मेरे ज्ञान के प्रकाश में मेरे ज्ञान के अलावा मुझे कुछ दिखाई, मैं आनंदित हो गया। जब तक रागादि कर्मादि मोह आदि ये सब कुछ झलक रहे थे और इनकी तरफ मेरा जोर जा रहा था, तब तक आकुलता थी, विकल्प था, दुख था, अशांति थी। आज मैंने अपने ज्ञान में ज्ञान को ही देखा, ज्ञान में ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा, ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा, ज्ञान 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 के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब मुझे कोई आकुलता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, यही तो आनंद है, परमानंद। बहुत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनम स्वयं रूपम समम सुतम बिंदिस्थाने नमस्कृतम। ऐसे निर्विकल्प स्वभाव को, जो परमानंद परम ज्योति स्वरूप चिदानंदमयी जिनात्मा है, जो स्वयं का वीतरागमयी ध्रुव स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, उसे मैं क्या करता हूं? नमस्कार। नमस्कार हो रहा है। समम शुद्धम, परमानंद परम ज्योति कैसी है? मेरे स्वयं का रूप तो है, वही चिदानंदमयी है, वही जिनात्मा है, लेकिन वो परमानंद परम ज्योति समम शुद्धम। समम माने समतामयी, वीतरागमयी, शुद्ध है। आ रहा है उसमें राग की ओर नहीं, कुछ नहीं है। एक बार ज्ञान को निखालिस शुद्ध अनुभव करके देखो, ज्ञान की स्वच्छता को पकड़ के देखो आप। किसकी स्वच्छता को? ज्ञान की स्वच्छता को क्या करो? पकड़ो बस। फिर कितने राग आदि कर्म आदि का उदय आएगा, आप ज्ञान की स्वच्छता तक पहुंच जाओ। पर एक बार ज्ञान की क्या करो? स्वच्छता को क्या करो? पकड़ो। जैसे अपन को किसी वस्तु की स्वच्छता पता रहती है ना, कि ये वस्तु ऐसी क्या है, स्वच्छ है, फिर उसमें धूल आदि मलिनता आ जावे तो अपन उसको क्या कर देते? साफ कर देते। कैसे कर देते? स्वच्छता को पकड़ के ही तो साफ किया है। स्वच्छता की पकड़ नहीं होती तो आप उसको साफ कैसे करते? बोलो, नहीं आ रहा समझ? आपको उसकी स्वच्छता की क्या है पता है। जैसे कुकर में चावल बना तो चावल क्या हो गया? लग गया माने जल गया, तो कुकर क्या हो गया? आप तो आप उसको क्या कर रहे हैं? मांज रहे हो। क्यों मांज रहे हो? क्योंकि आपको कुकर की स्वच्छता का पता है, तो वो स्वच्छता आपको झूल रही है। अंतरंग की दृष्टि में स्वच्छता झूल रही, बाहर के चक्षु से कुकर कालापन दिख रहा है, लेकिन आप जो मांज रहे हो, तो ज्ञान से आप क्या कर रहे हो? मांज रहे हो, दृष्टि से स्वच्छता को देख रहे हो, और ज्ञान से क्या कर रहे हो? परिमार्जन कर रहे हो कि इसको मांजो मांजो मांजो। अच्छा, कौन बतला रहा है कि अभी 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 थोड़ा दाग और लगा, अभी और मांजो और मांजो और मांजो? कौन? ज्ञान। नहीं आ रहा? और ज्ञान में अब जब पूरा मंच के धुल के साफ हो गया, एकदम आ रहा है, तो क्या हो गया? जो दृष्टि में झूल रहा था वो प्रत्यक्ष सामने आ गया। ऐसे ज्ञान की स्वच्छता की पकड़ होगी कि मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा वीतराग स्वरूप है, ऐसी स्वच्छता है, मेरे में कुछ मलिनता नहीं है। नहीं है माने नहीं है। अब ये ज्ञान में अब बस ज्ञान, अब मगर फिर भी इसमें राग आदि दिख रहा है, कर्म आदि, कसाय आदि का ये परिणमन क्यों चल रहा है? चलो इसको मांझो। तो कौन मंजवाएगा? परिमार्जन कौन कराएगा? ज्ञान कराते जा रहा करेगा, ज्ञान अपना पुरुषार्थ करेगा। भेद विज्ञान चलता रहेगा, और जब तक पूरा दाग क्या ना हो जाए, साफ ना हो जाए, आ रहा है, पूरी गंदगी निकल ना जाए, ज्ञान का काम भेद विज्ञान का जारी, तो फिर अपने स्वभाव में क्या हो गया? निर्विकल्प होके क्या हो गया? डूब गया। फिर उसको ज्ञान की एकदम स्वच्छता अनुभव में आ जाएगी, दृष्टि का वैसे फिर बन गई, फिर दिखने लगा ज्यों का त्यों, और फिर उपयोग बाहर आएगा। फिर वो कर्म लगे थे जीव के साथ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, फिर उनकी स्थिति फिर दिखाई देने लगी। फिर वो कहेगा अरे मैं ऐसा थोड़ी ना, मेरी स्वच्छता तो ऐसी। फिर वो अपने में क्या होगा? जाना चाहेगा। ऐसे एक बार मगर आपको अपने ज्ञान की स्वच्छता की पकड़ करना पड़ेगी कि मेरा ज्ञान ऐसा शुद्ध है, ऐसा स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है, विमल है, ममल है। ममल ज्ञान की, इसी को कहते हैं ममल दृष्टि सदा बुध है। ज्ञानी जीव सदा ही, ज्ञानी जीव की कौन सी दृष्टि उत्पन्न हो गई है?
ममल दृष्टि, उसने अपने ममल स्वभाव को अपनी दृष्टि में बसा लिया है, इसलिए वो सारे रागादि और कर्मादि से परे होकर उस स्वभाव तक पहुंचने लगा। पर पकड़ होना चाहिए। आ रहा है? तो यही और यही अपना क्या है? स्वभाव। और बार बार दृष्टि में ऐसा अपना वीतराग ज्ञानमयी स्वभाव झलक रहा है, तुम्हारे बार बार उसे नमस्कार निरंतर हो रहा है। आगे और कैसा है अपना स्वरूप जिसे नमस्कार करना है? अपने स्वरूप को ही नमस्कार कह दिया गुरु महाराज ने, दूसरे को नमस्कार की बात तो है नहीं, क्योंकि दूसरे के नमस्कार में क्या है? विकल्प है। क्या है? और यहां स्वयं के द्वारा स्वयं को जहां नमस्कार हो रहा, वहां क्या है? निर्विकल्पता है। और गुरु महाराज निर्विकल्प स्वभाव के साधक। किसके? निर्विकल्प स्वभाव के साधक। और विकल्प को पाल के मोक्ष के मार्ग में नहीं चली, विकल्प को छोड़ के मोक्ष के मार्ग में। और विकल्प को छोड़ के ही मोक्ष के मार्ग में क्या करा जा सकता है? चला जा सकता। विकल्प को लेके मोक्ष के मार्ग में कभी चला जा सकता नहीं। तो देखो आगे, देखो क्या कहते हैं। और मेरा स्वरूप कैसा है जिसे मुझे नमस्कार करना है, जिसमें मुझे तिष्ठना है। ओवम नमः ऊर्ध्व शुद्धम चा परमेष्टि चा संजुतम तियर्थम शुद्ध स्वयं रूपम पंच पद विंदम चा संस्थितम। ओम नमः ऊर्ध्व शुद्धम चा, ओम नमः ऊर्ध्व शुद्धम चा। पंच परमेष्टि भी अपने ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव में क्या है? तिष्ठे हैं। कौन? पंच परमेष्टि। और वैसा ही मेरा ऊर्ध्वगामी शुद्ध क्या है? स्वभाव है। जिस ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव में पंच परमेष्टि तिष्ठे हैं, वैसे का वैसा मेरा भी ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव है। नहीं आ रहा समझ में? पंच परमेष्टि जैसी पर्याय मेरे पास अभी नहीं है, पर पंच परमेष्टि जहां तिष्ठ रहे हैं, जहां भी लीन है, वैसा स्वरूप मेरा भी है। पंच परमेष्टि की अवस्था और दशा को मत देखो। पंच परमेष्टि तिष्ठे कहां है, उनका उपयोग कहां लगा है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका साध्य क्या, उसको देखो। और वैसे का वैसा मेरा भी क्या है? पंच परमेष्टि जैसा नहीं। पंच परमेष्टि जिसका वेदन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पंच परमेष्टि जिसमें तिष्ठ गए हैं, जिसमें लीन हो गए, वो उनका आत्म स्वभाव। वैसे ही मेरा भी क्या है? आत्म स्वभाव। नहीं आ रहा समझ? उवम नमः बिंदते जोगी, वो उवम नमः ऊर्ध्व शुद्धम चा परमेष्टि चा संजुतम तियर्थम शुद्ध स्वयं रूपम। किसका स्वरूप है जी? तियर्थम शुद्ध, रत्नात्रय से शुद्ध, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहे शुद्ध, स्वयं रूपम। किसका स्वरूप है? स्वयं का स्वरूप है। पदविंदम चा संस्थितम, ये कहाँ स्थित है? अपने निर्विकल्प पद में ही स्थित है, अपने स्व आत्म पद में ही स्थित है। करो अनुभव। क्या करो? करो अनुभव। उपयोग का अपने ऐसे ऊर्ध्वगामी शुद्ध परमेष्टि स्वरूप अर्थ स्वरूप शुद्ध ध्रुव स्वभाव में क्या हो जाना? लीन हो जाना। यही नमस्कार है, इसके अलावा और कुछ नमस्कार नहीं है। आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? आत्मा का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। आ रहा है? परम इष्ट स्वभाव है। पर हमें अपना स्वभाव ऊर्ध्वगामी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? बोलो ना, बोलो बोलो। जैसे मेरा स्थान कहाँ है? गड़धर गादी। नहीं यही समझ। और मैं आया तो मैं कहाँ बैठना चाहूंगा? गड़धर गादी। नीचे बैठना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपको आपकी मर्यादा का पता है, आपको आपके भूमिका का पता है, आपको आपके पद का पता है। जब तो आप नीचे नहीं बैठ रहे, कहाँ बैठ रहे? गड़धर गादी में। एक उदाहरण दे रहा। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन का है।
पर क्या ये आपके ज्ञान का विषय है? बोलो, है क्या नहीं है? क्या प्रमाण है? फिर आप राग आदि में नहीं बैठ सकते, फिर आप मोह आदि में नहीं बैठ सकते, फिर आप कसाय आदि में आपका ज्ञान टिक सकता नहीं आ रहा, क्योंकि उसने जाना है मेरा स्वभाव क्या है, ऊर्ध्वगमन करने का। उपयोग ने जान लिया है कि उपयोग तो कहाँ तिष्ठेगा तो अपने वीतरागी ज्ञान में इस ध्रुव स्वभाव में ही तिष्ठेगा। मेरे लिए स्थान वही है, ये संसार शरीर भोग पाप विषय कसाय राग देश मोह कर्म कसाय मेरा स्थान। मुझे तो कहाँ जाना है? ऊपर जाना। कदाचित आप देखना होता क्या नहीं होता ऐसा, कदाचित आप यहां आए चैत्यालय और गड़धर गाती खाली नहीं, और कदाचित आपको नीचे क्या करना पड़े, कुलबुली मची रहेगी, कुलबुली मची रहेगी। कब हम ऊपर जाकर बैठ जाते, सीट काहे खाली नहीं है हमारी। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि आपको लग रहा है कि यहां मेरी शोभा वहां है। ऐसे ज्ञानी यदि रागादि कर्मादि के बीच में भी लगा हुआ है, उसको बार बार लगता है कि मुझे तो तिष्ठना अपने परमानंद परम ज्योति शुद्ध ऊर्ध्वगामी परम इष्ट स्वभाव में ही है। आरन इसको लगा कब उठ के मैं यहां से वहां क्या हो जाऊं, चला जाऊं, ऐसा उसको लगता रहेगा। ऐसा लग रहा है क्या नहीं लग? ज्ञान रागादि मोह आदि कर्मादि संसार शरीर विषय भोग पुण्य पाप शुभ शुभ क्रियाएं विभाव पर्याय विकाई पर्याय, इनसे ऊपर उठना चाह रहा है क्या नहीं? तो उसी में मजा आ रहा है। ज्ञान ने यदि अपने पद को पहचान लिया है कि मैं ऊर्ध्वगामी पद वाला हूं, तो वो कभी इनमें ठहर सकता वो तो हमेशा यही भावना आएगा कि मैं क्या हो जाऊं, जल्दी से ऊपर उड़ जाऊं। क्या ऐसा है? अब सुन तो रहे थे हम ऊर्ध्वगामी स्वभाव के धारी, हम तो ऊर्ध्वगामी स्वभाव के धारी हैं और ये ज्ञान का विषय बन गया, तो अपन नीचे क्यों तिष्ठ रहे हो? फिर नीचे मजा क्यों आ रहा है? फिर अपने परम पारणामिक स्वभाव के नीचे जितने भी भाव हैं उसमें मजा नहीं आना चाहिए, आनंद नहीं आना चाहिए। आनंद तो आना चाहिए अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में तिष्ठ कर ही क्या होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने जाना है कि मैं पंच परमेष्टि स्वरूप परम ऊर्ध्वगामी स्वभाव का शुद्ध स्वभाव का क्या हूं, धारी परम इष्ट हूं, मैं परम इष्ट हूं, परम श्रेष्ठ हूं, तीर्थ स्वभावी हूं, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण हूं। ऐसा मेरा स्वयं का क्या है, स्वरूप है। तो अब मुझे ऐसे स्वरूप में ही क्या होना है, तिष्ठना है। पद बिंदम संस्थितम, ऐसे पद में ही क्या होना है, तिष्ठना है। निर्विकल्प पद में ही तिष्ठना है, विकल्प आदि पद में मेरी शोभा नहीं। मेरी शोभा निर्विकल्प पद में ही है, मेरी शोभा विकल्पात्मक पद में। जब तो ज्ञानी को तकलीफ है, ज्ञानी का जो दुख है ना, वो सिर्फ इसी चीज का है। किस चीज का? कि मैंने अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव को जान लिया और उसमें मैं तिष्ठ नहीं पा रहा, मैं कहाँ फिसल रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं। उसके लिए ज्ञानी क्या होता रहता है, दुखी होता है। और उसके लिए फिर क्या करता है, दुखी बस नहीं होता रहता, उसके लिए क्या करता है, और सार्थ भी करता है ऊपर उठने। नहीं आ रहा क्योंकि उसने अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव को अच्छी तरह क्या कर रहा है, जानना। उसको पता है मेरे ऊर्ध्वगामी निर्विकल्प स्वभाव में ही मेरी शोभा है। मेरी ये संसार शरीर भोग पाप वैसे कैसा है संसार, इस रूप इसमें कोई शोभा नहीं है। बाहर में देखो ना जीव कितनी पकड़ है, नहीं है। जीवों को कितनी पकड़ है कि हमारा स्थान यहां नहीं यहां है, यहां नहीं यहां जगह है। रोज का बना लेता व्यक्ति अपना स्थान। हमने देखे चैत्यालय में, चैत्यालय तक लोग चैत्यालय जाते हैं, वे अपनों एक एक स्थान क्या करते, बना लेते। वो स्थान उन्हें यदि ना मिले, वहां दूसरों बैठ जाए तो उन्हें थोड़ा सा तो क्या रहे, बैठ तो जा देते होते, पर उनके क्या रहेगा, विकल्प रहेगा। क्योंकि भाई एक संस्कार बन गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पहुंच जाए। ऐसे ही आप उपयोग लगो तो कहीं भी हो, संसार शरीर भोग पाप से, पर बार बार उपयोग में ये आना चाहिए कि मेरा स्थान ये नहीं, मेरा स्थान तो मेरा निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव है, अपना चैतन्य स्वभाव है। ऐसा लगना चाहिए। लग सकता क्या नहीं लग सकता, और लगना चाहिए।
तब आप अपने निर्विकल्प ध्रुव पद सिद्ध स्वभाव में क्या हो जाओगे, तिष्ठ जाओगे। लगेगा ही नहीं तो कहां से तिष्ठ होगे, जहां तिष्ठे वहीं मजा आ रहा हो पर्यायों में, तो अपने सिद्ध स्वभाव में कहां तिष्ठ पाओगे, अपने निर्विकल्प स्वभाव में कहां तिष्ठ पाओगे। नहीं आ रहा, निर्विकल्प स्वभाव, ज्ञानी का ज्ञान हमेशा निर्विकल्प स्वभाव में तिष्ठने के लिए अंतरंग में क्या होता है, तड़पता रहता है। क्या होता रहता है, तड़पता रहता है कि मुझे अपने निर्विकल्प स्वभाव में तिष्ठना ही है। और जब तक तिष्ठ ना जाए जब तक उसको आनंद, वो आत्मा का चिंतन करके संतुष्ट नहीं होता, वो आत्मा के गुणों का अनुवादन करके संतुष्ट नहीं होता। नहीं आ रहा, वो आत्मा और परम में भेद विज्ञान करके संतुष्ट नहीं होता। वो तो निर्विकल्प स्वभाव की निर्विकल्प स्वानुभूति में जब तक एक समय के लिए ठहर ना जाए जब तक संतुष्ट। और उसको लग रहा है ऐसे में जैसे एक समय के लिए तिष्ठा हूं ऐसे हमेशा के लिए क्या हो जाऊं, तिष्ठ जाऊं। यही उसकी क्या चलती रहती, जब तो पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ क्या के लिए चलता है, इसी के लिए चलता है। जो एक समय के लिए मैं अपने निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव में तिष्ठा हूं, वह निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव में मैं हमेशा के लिए क्या हो जाऊं, तिष्ठ जाऊं। इसके लिए वो ऊपर उठना चाहता है, फिर इसके लिए वो पूरी साधना जोर लगा के करता है। नहीं आ रहा, आवृत्ति से व्रति के पद में तिष्ठ जाऊं, इसके लिए थोड़ा ना साधना है। सातवीं प्रतिमा वाले से अधिक पद 8वीं वाले का, 8वीं से अधिक 9वीं, 9वीं से 10वीं वाले का, इसके लिए थोड़ा ना हमको प्रतिमा बढ़ाना पद के लिए। नहीं आ रहा, 1 लक्ष का पद बड़ा है, आदि गांव का उससे बड़ा है, मुनिराज का उससे बड़ा। तो मुनि पद में तिष्ठने के लिए मुनि थोड़ा होता है, अपने निर्विकल्प ध्रुव ऊर्ध्वगामी स्वभाव में तिष्ठने के लिए मुनि होता है। क्योंकि संसार की पाप से कसाय और पाप परिग्रह के बीच में रहेंगे तो हम अपने स्वभाव में तिष्ठ, असंयम की भूमिका में रहेंगे तो अपने स्वभाव में नहीं तिष्ठ पाएंगे। नहीं आ रहा, जो भी बाहर की साधना है, व्रत नियम संयम त्याग तपस्या सामायिक ध्यान, ये सब काय के लिए है, अपने वीतराग ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव में तिष्ठने के लिए। क्योंकि इसके बिना आप तिष्ठ सकते, ये साधन है, पर लक्ष्य का पता होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में, इसलिए तो पता है मुनिराज कोई आसन पे नहीं बैठते। हाँ, काष्ठ के आसन के अलावा किसी आसन पे नहीं बैठते। नहीं आ रहा, जंगल में भूमि में शयन करते, उनको कोई मतलब नहीं रहता, जमीन में बैठ जाएंगे, भूमि में बैठ जाएंगे। हाँ, किसी मैंने जहां जैसा स्थान मिले वहां क्या हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने कहा मुनि आसन सिंहासन पे बैठने के लिए थोड़ा ना बने थे। नहीं आ रहा, वे अपने वीतराग निर्विकल्प ऊर्ध्वगामी ध्रुव स्वभाव में उनका उपयोग तिष्ठ जाए। और ये जो बाहर में उनके असंयम रूप प्रवृत्ति बाधक बन रही थी, राग रूप प्रवृत्ति बाधक बन रही थी, कसाय रूप प्रवृत्तियां बाधक बन रही थी, परिग्रह आदि क्या बन रहे थे, बाधक बन रहे थे, उनको उन्होंने इसलिए क्या कर दिया, त्याग दिया थी। मैं अब बहुत निश्चिंत होके, निराकुल होके, निर्विकल्प होके अपने वीतराग स्वभाव में क्या हो जाऊं, और अपने ऊर्ध्वगामी वीतराग ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, उसमें तिष्ठने का लक्ष्य नहीं है, तो आज साधक भी बनने के बाद बड़े बड़े पद में तिष्ठने की क्या चलती है, एक चाह रहती है, ये आसन मिल जाए, ये सिंहासन मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये पद, वही की लड़ाई मच रही है, बस सब हो रहा है। और ज्ञानी तो क्या चाहता है, मैं अपने वीतराग निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव में क्या हो जाऊं, तिष्ठ जाऊं, बस फिर सारी चिकल्लस खत्म हो जाए। सही बता रहे भगवान, इसके लिए है और कुछ के लिए। जब तो आप देखो अंतिम समय आचार्य भी अपने पद को क्या कर देते हैं कि मैं अब आचार्य की जिम्मेदारी के पद में रहूंगा तो मैं अपने निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव में तिष्ठ कर समाधि को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और अपने आसन पे मैंने अपने पद दे देते, सौंप देते अपने ही शिष्य, और उसको खुद नमस्तु कर लेते, उससे नीचे बैठ जाते। क्यों, क्योंकि उनको अपने निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव में क्या होना है, तो जरा सी भी जिम्मेदारी ऊपर उठने नहीं देगी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए उन्हें सब त्याग दिया।
यदि उनको यदि मुनि पद पद आदि के लिए लिया जाता, आचार पद आदि के लिए लिया जाता, तो फिर कभी त्याग नहीं कर पाते। तो आप देखो, जिनको पद की पकड़ है मरते जम तक त्याग नहीं हो पाता। नहीं आ रहा विचार? मरते दम तक क्या नहीं हो पाता? छोड़ नहीं पाता। आसन की पकड़, सिंहासन की पकड़, पद की पकड़, नाम की पकड़, ये बहुत सूक्ष्म होती है। ये तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने ध्रुव निर्विकल्प स्वभाव में तिष्ठेगा तभी क्या हो पाएगा। ये सारी चीजों की पकड़ क्या हो पाती है? छूट पाती है। लक्ष्य का पता होना, हमको अपने ऊर्ध्वगामी ध्रुव शुद्ध स्वभाव में तिष्ठना है, अपने परम परिणामी भाव में तिष्ठना है बस। हमको तो शुभ भाव ही नहीं पसारा, अशुभ नहीं पसारा, शुभ भी नहीं पसारा, पाप के भी नहीं पसारा, पुण्य के भी नहीं। हमको तो आत्मचिंतन रूप उपयोग में जो आत्मा का चिंतन चल रहा, वो ऐसा लग रहा है उससे भी हम ऊपर उठे। अब हम सामायिक में जाएं, और सामायिक से भी कहां चले जाएं? ध्यान में चले जाएं। धर्म ध्यान से अब शुक्ल ध्यान में चले, और निर्विकल्प ध्यान में चले जाएं। संतुष्टि नहीं। ये है ज्ञानी की क्या। देखो, ज्ञान समुच्चय सार है, ज्ञान ऊपर ही ऊपर उठाएगा। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक साता नहीं मिलना है साधक को बाहर की सब चीजों से तो निर्विकल्प हो गया, पर भीतर में अब इसको साता नहीं है। कब तक? जब तक क्या ना हो जाए, केवल ज्ञान प्रकट ना हो जाए। नहीं आ रहा समझने? केवल ज्ञान, जब तक केवल ज्ञान सूर्य प्रकट न हो जाए, जब तक साधक संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकता। उसका ज्ञान वो ही साधक है। ज्ञान कुछ चीजें जान तो रहा, परंतु वो फिर एकदम से बाहर क्यों चला? संस्कार, रुचि, तो उसको दृढ़ता की कमजोरी। आ रहा नहीं आ रहा? इस सब चीजों को बहुत तोड़ना पड़ेंगे। नहीं आ रहा समझ में? बहुत क्या करना पड़ेंगी? छोड़ना पड़ेंगी इन चीजों। संस्कार को गलाना पड़ेगा। आपने इतने दिन तक उस चीजों का रस लिया ना, अपने ज्ञान स्वभाव को भूल के। आज ज्ञान की सुरत आई है, आज ज्ञान को समझ आई है, ज्ञान में सच्ची समझ उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी वो ऊर्ध्वगमन ना करके ज्ञान स्वभाव की तरफ आता तो थोड़े समय के लिए, फिर बाहर चला जाता। संस्कार खींच के ले जाते, रुचि खींच के ले जाती, रस खींच के ले जाता है, कर्म का उदय भी खींच के ले जाता। फिर अपन को बदलना पड़ेगा, फिर अपने में आओ, फिर आओ, ऐसे ही गलेंगे। और नहीं तो नहीं गलेंगे कुछ संस्कार। बार बार उपयोग में अपन को अपना पता होना, लेकिन मैं ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला, मैं अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में तिष्ठने वाला। इसके अलावा मेरे लिए और कोई स्थान श्रेयकर नहीं है। और एक चीज हम बताएं आपको, अनुभव की चीज बता रहे हैं, ज्ञान जो है ना ऊपर ही उठाएगा, संतुष्ट नहीं होंगे। हमने देखे, हमारे साथ तो यही हो रहा है। हमको कोई चीज मिलती है, ज्ञान से कोई चीज पकड़ में आई तो ना वह चीज मिलेगा। एक तो बम मिलत और सहायता खत्म। जब तक बम मिला, इतने संघर्ष से मिला, नहीं यही समझ। बम मिल गई, फिर ज्ञान दूसरी चीज खड़ी कर दे सामने ला, तब तुमको और ऊपर बढ़। बापू भोग तक नहीं करन दे हमें। नहीं आ रही समझ? बाबू नहीं, क्या नहीं कि जो भी तुमको उपलब्धि हो गई, इतनी हो गई, आज दुनिया में कोई को नहीं हो रही, अपन को तो हो गई कम से कम, तो ज्ञान अब हमें आनंद नहीं लेने दे, बापू भोग नहीं करन दे और दूसरी चीज लाके खड़ी कर दे। अच्छी बात है एक प्रकार से, वरना बहुत संघर्ष है ना। फिर नहीं आ रहा समझ? ज्ञान, जैसे हम तुम्हें एक उदाहरण दे, माने जो उदाहरण है, जैसे अपने ज्ञान ने चाहा कि अपन को कहाँ आना है, सेमरखेड़ी आके साधना करना। बड़े अपन बहुत उत्साहित थे कि सेमरखेड़ी में जाके ऐसे क्या करेंगे, साधना करेंगे। अब बस चीज तुम्हें क्या हुई, एक तो सेमरखेड़ी आकर साधना करने का जो व्यवस्था बनी, उसमें बड़ा संघर्ष हुआ। एक उदाहरण दे रहे हैं, जबकि कछु नहीं हुआ, बहुत बड़ी सहजता से हो गया। एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ऐसी संघर्ष, माने इतने संघर्ष से आए कि जब मिल तो गई सेमरखेड़ी, पर अब उत्साह नहीं। ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा। अब आए थे अपन किसके लक्ष्य से, साधना की। तो चलो भैया आ गए, अब कोई बात नहीं, अब साधना करो। अब साधना की कोई चीज पकड़ में आई यहां बैठ के, तो ऐसा लग रहा और आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी देर साता से तो भोग कर लो जो चीज मिल रही है उसका, पर ज्ञान जो है ना वो आगे ही क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। और ज्ञान जिस भी चीज को आपको प्राप्त कराएगा, आ रहा नहीं आ रहा, तो उसमें आपको रस ना आए, इसलिए वो पहले से ही दूसरी चीज तैयार करके खड़ा रखेगा।
क्योंकि फिर इसी में ना फंस जाए, इसी पर्याय में ना फंस जाए। जैसे नंद की पर्याय प्रकट हुई ज्ञान के सामने पुरुषार्थ के द्वारा, नंद दशा प्रकट हुई। तो नंद दशा प्रकट हुई तो नंद दशा जैसे ही प्रकट होगी ना, तो वो आनंद दशा का, आनंद दशा को दिखलाने लगेगा कि इसके आगे इतना बड़ा आनंद, आगे बढ़ो, इसके आगे तुमको बहुत और अच्छा मिलेगा। अरे भैया जो नंद दशा प्रकट हुई थी भाई की तो भोग लेने देते थोड़ी देर, नहीं आई समझ में। पर अब वो क्या दिखाने लगो कि उससे अच्छी चीज तो और आगे। फिर अब अपन ने पाके प्राप्त कर ले, बड़े अपन ने अब बड़ा संघर्ष की, बड़ा पुरुषार्थ की, बड़ी मेहनत करी, और वो आनंद को क्या करे। और जब वो आनंद की दशा तक पहुंचे तो वो चिदानंद के दिखाने लगे कि आगे और आनंद, तुम चिदानंद को प्राप्त करो। जैसे तैसे चिदानंद की दशा को अपन ने बड़े पुरुषार्थ करके, वीतरागता को प्रकट करके, निर्गंत अवस्था को प्रकट करके चिदानंद तक पहुंचे, तो वो आगे सहजानंद को आनंद दिखाने लगो, सहजानंद की महिमा दिखाने लगोगे। ये आगे और है, नहीं आ रहा। विचार करना कब तक चलता रहेगा ज्ञान, जब तक परमानंद में नहीं पहुंच जाए। तो चिदानंद को क्या दिखाने लगा, वो सहजानंद को क्या दिखाने लगा, परमानंद दिखाने लगा उसको ज्ञान। उसको लग रहा कि अब जो पीछे वाले तो कुछ नहीं है, अब तो परमानंद को लेना। और नहीं आ रहा। जैसे वही है ना, जिसके पास 100 रुपए है तो उसको 1000 की चिंता लगती, 1000 वाले को लाख की महिमा आ रही, लाख वाले को करोड़ की आ रही, करोड़ वाले को अरब की आ रही। पर उसे कभी संतुष्टि नहीं होने, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पर यहां पर भी ऐसा ही ज्ञान हम बता रहे हैं आपको कि आपको क्या ना आए, रस ना आए। हमने जो चीज आजमाई ना, जैसे जब 21 वर्ष में बाल ब्रह्मचर्य व्रत हमको लेना, बड़े उत्साहित थे क्या के लिए कि दीक्षा लेंगे, कितना अच्छा मौका मिल रहा है। जबकि कछु मुनि दीक्षा नहीं हो रही कोई, अब सहज एक व्रत ही हो रहा हो साधारण से, पर एक बहुमान था। क्योंकि अपन मोक्ष मार्ग के, देखो अपन ने जीवन में कई बार व्रत नियम संयम लिए, आरानी पर मिथ्यात्व के साथ भी अनादिकाल से। आज पहली बार अपन को सम्यक के साथ संयम का मार्ग बन रहा है, तो बड़ा उत्साह है। नहीं आ रहा समझ में, सम्यक्त की भावना के साथ, सम्यक्त की एक किरण के साथ ही कह दो, जो भी कह दो, आ रहा नहीं। आज अपना संयम का मार्ग बन रहा, माने आज जिनेंद्र भगवान के बताए हुए संयम के मार्ग पर अपन आज वास्तव में चलना प्रारंभ कर। इतने सालों, इतने भावों में अपन ने कई बार मुनि व्रत भी धारण करा, संयम भी धारण करा, पर जिनेंद्र की आज्ञा के अनुसार सम्यक्त को धारण किए बिना नहीं। जिनेंद्र की आज्ञा तो क्या है, सम्यक्त के साथ संयम को, सम्यक्त चरण के साथ संयम चरण होना चाहिए। अब कई भावों बाद अपन को ये शुभ अवसर क्या हुआ मिला कि सम्यक के साथ संयम को धारण करने का, सम्यक चरण के साथ संयम चरण को धारण करने का। तो एक क्या था, बहुत पुरुषार्थ था, बहुमान था। पर जब तक वो समय आया ना, वो उत्साह ही क्या हो गया, खत्म हो गया। जब जिस दिन बता रहे, जिस दिन दीक्षा ले, उसकी दीक्षा लेने के एक दिन पहले तक थोड़ा सा क्या था, उत्साह था ज्ञान में, थोड़ा सा बाहर की दीक्षा की प्रक्रिया, उससे भी उत्साह था। देखो उतनी वो नहीं थी, आना नहीं आ रहा। फिर हम कमरे में, उन्हें आत्मानंद महाराज जी के साथ ही बैठने रुके थे उस समय, उन्होंने अपने कमरे में रोका था हमको। तो रात भर उन्होंने हमको जिस चीज का बोध कराया, देखना अटकना नहीं, तुम इस रस को क्या कर दो, गला दो, तब तुम्हारी वास्तविक व्रत हो जाएगा बच्ची को। तुम इस संयम लेने का जो रस है ना, इसको क्या कर दो, आज कल सुबह संयम होना, आज रात भर में इस रस को क्या कर दो, गला दो। विचार करना है, इसको कहते हैं ज्ञान। इसको क्या कहते हैं, ज्ञान। आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, नहीं तो आप उसी में क्या हो जाओगे, अटक जाओगे। और जब सुबह वो सब संस्कार होते हैं, जो मुंडन होना चाहिए, होना वो होना, सब चल रहा था, हमको अंदर की आनंद की अनुभूति थी, माने उस प्रक्रिया की अनुभूति। उसमें तो लग रहा था कि कहाँ का करने लगे, जो कोई मार्ग थोड़ा है दीक्षा का, हमारे अंदर से, हमारे ज्ञान में हमारा वीतराग स्वभाव पकड़ में आ गया। अब उसके लिए उपयोग, उसकी मर्यादा में रहने के लिए व्रत को क्या कर रहा है, धारण कर रहा है कि मैं अपने वीतराग स्वभाव की मर्यादा में रहूं, रागादि की ओर ना जा पाऊं, मुझे बार बार रागादि की तरफ से उपयोग खिंच के मेरा वीतराग स्वभाव में आ जाए। इतना सब पकड़ में आ रहा था अंदर, इसके लिए हो रहा। ये बाहर में क्या होने लगा, पर वो भी एक परिणाम नहीं आ रहा, पर उसका रस नहीं रहेगा। वास्तव में ज्ञान आपको किसी भी चीज का रस नहीं देगा अपने परम पारिणामिक स्वभाव के अलावा। यदि आपका ज्ञान वास्तविक है तो आगे समझ, ज्ञान बहुत बड़ी चीज, ज्ञान बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ज्ञान, ये समझ लेना।
आज सत्यम ब्रह्मचर्य प्रतिमा की दीक्षा होना है, आ रहा है, संघर्ष बहुत हो रहा, पुरुषार्थ बहुत हो रहा, सब कुछ हो रहा, आ रहा है, बहुत उत्साह था 30 वर्ष में गुरु महाराज जैसा। और कितनी अच्छी बात, आप विचार करो कि एक बहुमान भिलाई नहीं, भिलाई नारायण स्वामी ने जो 7वीं प्रतिमा ली थी 30 वर्ष में, बड़ी उत्कृष्ट ली थी, अपन तो कुछ भी नहीं ले रहे उसके सामने, वो उनका तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ था, पर एक बहुमान आ रहा ना, कुछ तो अपन अपने गुरु की प्रतिछाया बन के चल रहा है, कुछ तो, पूरी नहीं तो कुछ तो है क्या नहीं, अवसर ही नहीं लोगों को। अब जैसे कोई चेता भी है, आ रहा नहीं आ रहा, जैसे कोई जीव अब चेता 20 साल में चेता, 21 साल में चेता, या 18 साल में भी चेता, तो अब उसको वो ब्रह्मचार्य की साधना, उसने सोचा कि हाँ मुझे अब जीवन में अपन को शादी नहीं करना, संसार शरीर विषय भोगों में नहीं फंसना, मोक्ष के मार्ग में क्या करना है, चलना है, ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन। उसने ये भावना तो क्या कर ली, भा ली, संकल्प भी क्या कर लिया, ये कभी नहीं बची, पर अब उसको भी साधना करने में समय लगेगा। अब वो ये नहीं कर सकता कि मैं 21 वर्ष में ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लूं, क्यों, क्योंकि वो बाद में अकल ठिकाने लगी और अपनी पहले लग गई, तो अपन को वो अवसर क्या हो गया, मिल गया। नहीं, एक उदाहरण दे रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में, एक अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अपन, है क्या नहीं है, कहने का मतलब ये है। आ रहा, अब कोई को 20 25 25 30 साल के बाद आ रहा है कि आगे हमको सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेना, तब वो समय गया गुरु की प्रतिछाया बनने का, नहीं आ रहा, पर अपन को एक अवसर क्या होता गया, मिलता गया। लेकिन उस जो अवसर था ना, इसमें जो रस था, वो रस खत्म होता तब कोई चीज मिलती, उत्साह खत्म होता तब कोई चीज मिलती, और आगे की चीज दिखने। और यही साधक की सच्ची क्या है, मगर बिलाई हमको ऐसा लगता है कि थोड़े दिन तो हम उसमें आनंद से रह लें, उस पर आए, पर नहीं, ज्ञान कहेगा क्या करो, क्या करो, आगे बढ़ो और आगे, नहीं आ रहा भगवान आगे हाँ ज्ञान जो है, हाँ जैसे मान लो अभी आपका जितना भी काम करना, हाँ और आपकी देह का त्याग हो गया, हाँ, अगले भाव में वो वही सब फिर उठाया, फिर उठा देवी, नहीं आ रहा समझ, माने बड़ा एक अद्भुत मार्ग है ज्ञान का। हाँ, ज्ञान तो शांत तभी बैठेगा जब केवल ज्ञान प्रकट हो, होना भी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए, ये समझ लेना, नहीं आ रहा समझ में। आज देखो हम बताएं, हमारे ज्ञान में बहुत भलाई हम साधना कर पाए ना कर पाए, पर उत्साह है बहुत, आगे बढ़ने का उत्साह है, हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ पाते, ब्रह्मचर्य व्रत ही ले लो, हो गई, साधी व्रतमा ही ले लो, अब इसके बाद अब देखी जाए, नहीं, ज्ञान कभी नहीं संतुष्ट होने दे, डूबो ना अपने स्वभाव में, जब योग्यता है, पात्रता है। हम तो कह रहे चलो पंचम काल की स्थिति की देखो तुम, सप्तम सप्तम गुण स्थान की, और पुरुष हो तुम तो छठम सप्तम गुण स्थान तक तो पहुंचने की प्रसार तो करो, उसके पहले क्या कमजोर बन के रहते है क्या नहीं है। कहने का मतलब ज्ञान में ये क्या होना चाहिए, मन तो परेशान करेगा, कर्म की धारा तो परेशान करेगी, बाहर की स्थिति परिस्थिति परेशान करेंगी, देख देख के कि अरे भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पर आप अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को लूटने के लिए आप अपने अंतरंग में भीतर में अपनी भीतर की साधना को बढ़ाते चले जाओ, फिर बाहर में जितना होना होगा उतना होगा, पर संतुष्ट मत हो, नहीं आ रहा समझ में। और हमने तो इतना तक देखा है कि जैसे एक ध्वज की बोली लेना है, मैंने एक उदाहरण दे रहा है, किसकी बोली लेना है, ध्वज की बोली लेना, ध्वज की बोली जैसे एक उदाहरण है, हमारा अंदर बड़ा उत्साह था कि हमें ध्वज की क्या लेना है, बोली लेना, और अपन ने ध्वज की क्या ली, बोली ली, पर वो बोली लेने के बाद जब ध्वज हाथ में आया तो उसका रस ही खत्म हो गया, अब चढ़ा लो तो बिना रस के। एक उदाहरण, किसी भी चीज में कोई भी चीज को बड़े उत्साह से अपन ने सोचा कि ये चीज को अपन बड़े उत्साह से क्या करेंगे, कराएंगे, पर पहले उसके प्रति क्या हो जाएंगे, नीरस हो जाएंगे, फिर वो चीज आए, क्योंकि तुम उसमें रस लेके फंस मत जाना। ये आपका ज्ञान करवा रहा भीतर में, अभी आपको समझ, माने हमको खुद को समझने नहीं आ, पर ज्ञान यही करवा रहा है, नहीं आ रहा समझ, ज्ञान यही क्या कर रहा है, करवा रहा है। जैसे वेदी प्रतिष्ठा, बड़ा उत्साह है कि वेदी प्रतिष्ठा, पर वो पूरा रस नीरस में बदल देगा, तब वो वेदी प्रतिष्ठा हो है कि उसमें तुम क्या ना हो जाओ, रस ना ले लो, रसिक ना बन जाओ। ये ज्ञान अपने आप करता रहता है, इसके लिए पुरुषार्थ नहीं है, ये ज्ञान जो रस लेने नहीं दे रहा ना, इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, वो अंदर वो सब करता रहता। उसका फल कब दिखाई देता अपन को, जब वो परिणमन होने वाला रहता है, फिर उसमें अपन को रस नहीं आता, तब हमको समझ में आता है कि अपन कितने नीरस थे इस चीज,
नहीं आई समझ में? जैसे हमने सोचा कि आज तो हमको अच्छे बढ़िया रसगुल्ले क्या करना, खाना, बड़ा उत्साह है रसगुल्ले खाने का, पर आप कैसे जानोगे कि रसगुल्ले के प्रति जो आपके भाव परिणाम आ रहा है उसके प्रति आप नीरस हो, अंदर से विरक्त हो? समझ में नहीं आएगा आपको। पर जिस समय रसगुल्ला आपके मुख में आएगा, हाथ में आएगा, उस समय आपको नीरसता बरतने लगे। माने अंदर में ज्ञान कहीं ना कहीं विरक्ति का काम कर रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा। बहुत सूक्ष्म है ज्ञान की जो स्थिति, सम्यक दृष्टि के ज्ञान के अंदर की ज्ञान मार्ग की जो साधना है ना, वो बड़ी अद्भुत होती है। ज्ञान अपना काम अपने आप करता चला जाता है, पकड़ में आना चाहिए, तब काम बनेगा, और नहीं तो कुछ काम बनने वाला। हाँ, एक तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य हमें यहाँ तक पहुंचना। हाँ, दूसरी बात यह है उसके लिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीव्र अभिलाषा होना, तीव्र प्रीति, तीव्र अभिलाषा और तीव्र पुरुषार्थ पर काम करें। वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा। पुरुषार्थ जहां शुरू जाता ना, फिर जीव शांति से नहीं बैठ सकता। आप क्या सोचें, है क्या नहीं है? तो वास्तव में ऐसा है। पर आप माने अपने लिए भी कह रहे, कभी घबराओ मत, कभी भयभीत मत, इतना ही कर्म की धारा है, कुछ भी चले अंदर, आ रहा नहीं आ रहा, ज्ञान आपका सतर्क हो गया ना, वो आपको संभालेगा, आप चिंता मत करो। क्या करेगा? संभालेगा। नहीं आ रहा? जैसे पिता और पिता का क्रोध, पिता माने ज्ञान और पिता का क्रोध माने पिता का क्रोध, गुस्सा, ठीक है ना? पिता को एक दिन गुस्सा आई और वो पुत्र से कहने लगा, कूद जा, कूद जा, बिल्कुल कूद जा, मेरे को कोई मतलब फिर से, बिल्कुल जा, बिल्कुल आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में। पर जब पुत्र वास्तव में, पुत्र भी गुस्सा में आ गए, हम कूद के दिखा देंगे, हमको मत बताओ, और पुत्र भी क्या हो जाएगा, जब कूदने के लिए क्या हो जाएगा तैयार, और जब वो एक कदम आगे बढ़ाएगा कूदने के लिए, पिता खींच ले। कर्म की धारा कह रही जा बह बह बह, कितना बह, चल बह जा। पर ज्ञान जब बिल्कुल जब अभी नहीं संभालेगा, पहले तो वो सोचेगा कि इसको देखो तो कितनी मजबूती, जो अपने आप से कितना संभलना चाह रहा है, वर्तमान की पुरुषार्थ से कितना संभलना चाह रहा है। तो वर्तमान के ज्ञान का पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, जो पूर्व में ज्ञान का पुरुषार्थ था वो सामने आके खड़ा आके उसको क्या करेगा, बचा लेगा, उस दर भटकने और बहने नहीं दे। पर पहले तो उसको जो लगेगा कि जी अपने खुद के वर्तमान के पुरुषार्थ को तो क्या करे, जगाए, पर नहीं जग पा रहा भाई, है कोई बहुत ही तीव्र कर्मधारा है, वर्तमान के ज्ञान के पुरुषार्थ नहीं जग रहा, पर पूर्व में साधना करके जो ज्ञान के पुरुषार्थ जो तुम्हारे अंदर था, वो पुरुषार्थ आपका काम करेगा और आपको क्या कर लेगा, उस चीज से बचा। इसलिए कह रहे हैं कमाई तो कर ही लो, कभी ना कभी काम में आई। नहीं आ रहा समझ में? कमाई करते चले जाओ, कभी ना कभी काम में, ज्ञान की कमाई तो करते चले जाओ, कभी ना कभी वो चीज क्या होगी, काम में आए। जैसे गुरु उपदेश देते हैं, जीव नहीं सुलट पाता, गुरु उपदेश देते हैं, जीव सुलट नहीं पाता उपदेश के द्वारा, पर वो उपदेश कभी ना कभी उसको गुरु की शिक्षा क्या होगी, जब वो भटकेगा ना, बहुत ही अधिक भटकने लगेगा, अपने खुद से पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, तो वही गुरु की शिक्षा उसको एकदम स्मरण में आएगी और वो क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। नहीं आ रहा? माने ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। आप क्या सोच रहे हैं? आदमी जब पुरुषार्थ करता है ना और उसको फल नहीं देखता, उस समय वो नीरस हो जाता, बस, और वो ही नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए, पुरुषार्थ हमेशा काम करते रहना चाहिए, और अपने मार्ग में डटे रहो। हम सही बता रहे हैं, कुछ हो जाए क्या करके रहो, डटे रहो, सब अनुकूलता होगी। नहीं आ रहा? सब क्या होगी, अनुकूलता होगी, संघर्ष होगा, पर जीत तेरे ज्ञान की ही होगी। नहीं आ रहा? संघर्ष तो होगा, लेकिन जीत किसकी होगी, ज्ञान। संघर्ष बहुत होगा, कर्मों की जीत नहीं होगी, कर्मधारा की जीत नहीं होगी, जीत तो किसकी होगी, ज्ञान की ही होगी, क्योंकि ज्ञान जाग गया है, सचेत सावधान हो गया।
ये कहने का मतलब। तो अपने ज्ञान स्वभाव की निरंतर सुरत रखें, निरंतर निशुद्धात्मा की सुरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोले आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की।